नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 12th के बाद टॉप हाई सैलरी करियर ऑप्शंस। लेकिन सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि रियलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, करियर ग्रोथ क्या होगा आफ्टर 12th, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स और लाइफ स्टाइल इम्पैक्ट भी कवर करेंगे। तो हर साल लाखों स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा करियर चूज करें जो हाई सैलरी दे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे और पैसा और एफर्ट दोनों जस्टिफाई हो। तो अभी-अभी आप लोगों ने अपना 12वीं पास आउट किए हैं, अभी-अभी आप लोगों का 12th जो है कंप्लीट है और आप में से हर कोई कंफ्यूज होंगे अपने करियर को लेकर के कि बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन से होंगे, जो आपका फ्यूचर बना सके। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप हाई पेइंग करियर ऑप्शंस, फीस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, गवर्नमेंट जॉब्स और प्रमोशंस, प्राइवेट सेक्टर एंड एमएनसी में अपॉर्चुनिटीज, अब्रॉड ऑप्शंस और लाइफस्टाइल, एग्जाम एलिजिबिलिटी और प्रिपरेशंस रोड मैप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको क्लियर रोड मैप और कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है अपना बेस्ट करियर ऑप्शंस है वो जो है फिर सिलेक्ट करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले टॉप करियर ऑप्शंस आपके लिए कौन से होने वाले हैं। जो स्टूडेंट अभी 12वीं पास हो चुके हैं उन सभी के लिए, या 12वीं का एग्ज़ाम दिए हैं आप सभी के लिए। तो सबसे पहले है एमबीबीएस, जो मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा कोर्स है। तो एमबीबीएस की अगर हम बात करें, कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। फीस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस करते हैं, नीट एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाई करके, तो फीस कम होता है। प्राइवेट सेक्टर में वही 25 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए लग जाते हैं। और सैलरी की बात करें, एमबीबीएस करने के बाद आपको सैलरी है जो कितना मिलेगा। इंडिया में आप लोगों को 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए के करीब सैलरी है वो मिलने वाले हैं। फ्रेशर हैं अगर आप हैं तो, और स्पेशलिस्ट को जो है 2 लाख से लेकर के जो है 5 लाख। अब्रॉड की अगर हम बात करें तो आपको, अगर आप विदेश में जॉब करते हैं एमबीबीएस कोर्स करने के बाद डॉक्टर, तो आप लोगों को जो है करीब 2.5 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए के करीब आपको सैलरी है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्लस आप लोगों को प्रमोशंस में रेसिडेंट, कंसल्टेंट, सर्जन, हेड, इस तरह से आप लोग बन सकते हैं, जो आप सभी के लिए बेहतर होगा। अब प्लस आपको हाई रिस्पेक्ट, स्टेबल लॉन्ग टर्म सैलरी और लॉन्ग ड्यूरेशंस, हाई कॉम्पिटिशन्स भी इसमें आप लोगों को देखने को मिल पाएगा, क्योंकि एमबीबीएस कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने होते हैं, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, रैंक और हाई रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन फिर होते हैं। और दूसरा आप लोगों के लिए कैरियर ऑप्शंस एक नहीं तो दूसरा है आपका, अगर एमबीबीएस नहीं तो बी फार्मा या एम फार्मा। अगर आप लोग बी फार्मा कर चुके हैं तो एम फार्मा, या फिर बी फार्मा, या फिर आप जो है डी फार्मा भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताते हैं। बी फार्मा का कोर्स का ड्यूरेशंस होता है 4 साल का, 4 ईयर का कोर्स है। एम फार्मा 2 साल का, डी फार्मा भी 2 साल का होता है। फीस की बात करें तो 50,000 रुपये से लेकर के आपका 5 लाख रुपए तक का फीस होगा। सैलरी की बात किया जाए इंडिया में तो 18,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक आपको मिलेंगे। अब्रॉड में करीब वही 80,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख के बीच में। फिर कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में कौन सा करियर ऑप्शंस होता है, तो इसमें ड्रग इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, पीएसयू फार्मा,
एम्स और इंडियन रेलवेज़ में आपका पोस्ट हो सकता है। प्राइवेट में एमएनसी फार्मा, क्यूएनक्यूसी, क्लिनिकल रिसर्च में आप जो है जा सकते हैं। प्रमोशन से जूनियर, सीनियर डायरेक्टर, एमएनसी स्पेशलिस्ट भी आप लोग जो है बन सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास तीसरा बेस्ट करियर ऑप्शंस होगा, वो है आप सभी के लिए बीएससी, एमएससी नर्सिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स का ड्यूरेशन 4 इयर्स होता है। एमएससी नर्सिंग का कोर्स का ड्यूरेशन 2 ईयर का। फीस 50,000 से लेकर के 3 लाख। सैलरी इंडिया में अगर बात करें तो यहाँ पर 15,000 से लेकर के 50,000। अब्रॉड में 80,000 से लेकर के करीब 1,20,000 रुपये आपको मिलते हैं। प्रमोशंस जिसमें स्टाफ नर्स, हेड नर्स, एडमिन और अब्रॉड सीनियर नर्स भी आप बन सकते हैं। और सिक्योर अब्रॉड ऑप्शंस भी आपको मिल पाएंगे। शिफ्ट वर्क, मॉडरेट सैलरी। तो बीएससी नर्सिंग भी आप सभी के लिए एक काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, काफ़ी बेहतर करियर ऑप्शंस हैं आपके लिए। इसके बाद आपके लिए जो 12th पास आउट हो चुके हैं, 12वीं के बाद जो क्या करें, जो हर एक स्टूडेंट का सवाल रहता है, तो आप सभी के लिए इंजीनियरिंग, बीटेक भी कर सकते हैं आप लोग। कोर्स का ड्यूरेशंस होगा 4 इयर्स का। फीस की बात करें तो 1 लाख से 1 लाख से लेकर के वही 80,000 तक। और सैलरी की बात करें इंडिया में तो 25,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक आपको फ्रेशर को सैलरी मिल पाएंगे। एमएनसी में आपको 3 to 5 लाख। अब्रॉड में जो है करीब वही 1.5 से 2 लाख रुपए आपको मिल पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो पीएसयू, वेल, आईओसीएल, ओएनजीसी, डीआरडीओ में आपको जॉब मिल सकते हैं। प्राइवेट में आईटी कोर इंजीनियरिंग से स्टार्टअप भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई इफ टॉप कॉलेजेस, जिसमें एमएनसी भी आपके शामिल है। फिर उसके बाद आपके पास कैरियर ऑप्शंस हैं सीए का, सीएस का, सीएमए का। और कोर्स का इन सभी कोर्स का ड्यूरेशंस होता है आपका 3 to 5 इयर्स। फीस की बात करें तो 50,000 से लेकर के 2 लाख। सैलरी की बात करें इंडिया में तो 25,000 से लेकर के 2 लाख। और एमएनसी जो होते हैं उसमें 5 लाख। प्रमोशंस भी हाई आपको मिल पाएंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंसल्ट, हार्ड एग्जाम्स होते हैं, लॉन्ग प्रिपरेशंस, तो आपको प्रिपरेशंस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। देन अगर आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होता है, आफ्टर ग्रेजुएशंस तो आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए कोर्स का ड्यूरेशंस होगा 2 इयर्स का। फीस 3 to 25 लाख। सैलरी इंडिया की बात करें इंडिया में तो आपको 25,000 से लेकर के 2 लाख तक सैलरी मिलेंगे। एमएनसी में 3 to 5 लाख। और टॉप एमबीए 10 लाख प्लस। फिर गवर्नमेंट जॉब जिसमें पीएसयू, मैनेजमेंट पोस्ट, आईयूसीएल, भेल, ओएनजीसी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई विथ टॉप कॉलेजेस में अगर आप कोर्स करते हैं तो, और टॉप कॉलेज अगर आपको मिल जाए तो। इसके बाद एविएशन, आप जो है पायलट भी बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए कोर्स का ड्यूरेशंस आपके 1.5 से 3 साल का होता है। डीजीसीए अप्रूव्ड होना चाहिए आपका। और फीस की बात करें हम तो 20 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए लगते हैं पायलट बनने के लिए। और इंडिया में सैलरी 80,000 से लेकर के 2 लाख। अब्रॉड में वही 1.5 से 2 लाख। और हाई रिस्पेक्ट ट्रैवल भी और लाइसेंस भी आपका इसके लिए होना चाहिए। फिर डाटा साइंस से आईटी में भी आप जो है जा सकते हैं। ड्यूरेशन 6 मंथ to 2 ईयर्स सर्टिफिकेशंस के साथ। फीस 50,000 रुपये से लेकर के जो है 3 लाख रुपये। सैलरी आपको इंडिया में मिलेगा 30,000 से लेकर के 1.5 लाख। एमएनसी में 2 लाख से लेकर के 4 लाख। तो ये भी आपके, और ये ग्लोबली डिमांड सबसे ज़्यादा है आपके लिए। फिर है लॉ, इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो आप जो है ड्यूरेशंस
5 साल का होता है। फीस आपका वही 1 से डेढ़ 1 लाख से लेकर के 5 लाख। इंडिया में सैलरी आपको इसमें 25,000 से लेकर के 1 लाख जूनियर लॉयर को, और 2 से लेकर के 5 लाख प्राइवेट पार्टनर्स में अगर आप। फिर प्राइवेट में लॉ फर्म्स, कॉर्पोरेट लीगल, गवर्नमेंट में जुडिशियल सर्विसेज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाई लॉन्ग टर्म और रिस्पेक्टेबल। देन इसके बाद आप जो है फिजियोथेरेपी अलाइंड मेडिकल में आप जो है जा सकते हैं। फिजियोथेरेपी कोर्स का ड्यूरेशंस होता है 4.5 ईयर्स यानी 4.5 साल के करीब। फीस होता है 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए। सैलरी इंडिया में आपको मिलेगा 20,000 से लेकर 50,000। अब्रॉड में आप लोगों को 1.5 लाख रुपए के करीब मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स में, हॉस्पिटल्स में, आर्मी, प्राइवेट में, क्लिनिक्स, स्पोर्ट टीम्स में, क्लिनिकल स्पेशलाइजेशंस विदाउट एमबीबीएस। अब ये आप लोग फिजियोथेरेपी कर सकते हैं और अब्रॉड में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अब हम इन सभी बेस्ट करियर ऑप्शन जो आपके 12th के बाद वाले स्टूडेंट हैं, तो अब आप सभी के लिए हम सैलरी कंपैरिजन भी आपको बतलाते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से जानकारी है जो मिल पाए। इसमें जो सैलरी कंपैरिजन एमबीबीएस में 50,000 से लेकर के 5 लाख, वहीं अब्रॉड में करीब 1.5 से 2 लाख। बी फार्मा के बाद आपको 18,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए सैलरी मिलेंगे और अब्रॉड में 80,000 से 1 लाख। नर्सिंग करने के बाद आपको 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये इंडिया में, अब्रॉड में वही आपको 1,20,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक। इंजीनियरिंग में 25,000 से लेकर 2 लाख इंडिया में, एमएनसी में 3 to 5 लाख, अब्रॉड में वही 2 से 2.5 लाख रुपए। सीएस करने के बाद 25,000 रुपये से 5 लाख, पार्टनर्स में आपको 10 लाख। एमबीए करने के बाद आपको 25,000 से लेकर के जो है 10 लाख तक भी जा सकता है एक्सपीरियंस। और बाद में पायलट में आपको 80,000 से लेकर 2 लाख, अब्रॉड में वही 1.5 से 2 लाख। डाटा साइंस बनते हैं तो 30,000 से लेकर 1.5 लाख, एमएनसी में 2 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए तक आपको। लॉ में 25,000 से 5 लाख, पार्टनर में 2 से 5 लाख। फिजियोथेरेपी में 20,000 से लेकर के 50,000 रुपये, अब्रॉड में 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का वो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के बारे में कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। सो आई होप वीडियोस आपको पसंद आए हो। वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियोस को लाइक कर लेना है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर ज़रूर करना। तो आप लोग जो है कोर्स कर सकते हैं, जो आप लोग कोर्स करना चाहते हैं अपने हिसाब से, फीस के हिसाब से, अपने बजट के अकॉर्डिंग। और यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। थैंक यू।